हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्थ विशेष में आज हम बात करेंगे इम्यूनिटी को लेकर के। इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जाए, उसके बेस्ट जो तरीके हैं वो कौन से उपाय हैं जिनसे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि हो सकती है। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये इम्यूनिटी है क्या। इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जब भी आप बीमारी की चपेट में आते हैं तो ऐसे में होता क्या है कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता वो कम होती है। उसके जो कीटाणु होते हैं वो बाहरी कीटाणु को हरा नहीं पाते हैं, इस कारण आप बीमार हो जाते हैं, यानी बीमारी के चपेट में आ जाते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके ऊपर मौसम की मार बहुत तेज होती है, तुरंत बीमारी के शिकार हो जाते हैं जैसे ही मौसम बदलता है। कभी आपने इस बारे में सोचा है, विचार किया, ऐसा होता क्यों है? इम्यूनिटी अगर कम होती है तो हमारा शरीर किसी भी इन्फेक्शन के लिए पूर्ण हो जाता है और हम शीघ्र ही बीमार हो जाते हैं। यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर कम होती है तो तुरंत ही हम किसी भी बीमारी से संक्रमित हो जाते हैं। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने इम्यून पावर को बढ़ाएं, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करें। और उसको कैसे हम बेहतर बना सकते हैं, इसके लिए कुछ घरेलू आहार हैं जिनको आप अपने डाइट में शामिल करके अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत कर सकते हैं। उन सब बातों की चर्चा हम करेंगे, साथ में ये भी बताएंगे ये जो फास्ट फूड का लोग सेवन कर रहे हैं इसका सेवन बंद करें, क्योंकि ये आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता पर विपरीत असर डालता है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम उन उपायों को अपनाएं जिससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। अब चलते हैं हम उन उपायों की तरफ जिन उपायों से हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है और हम बीमारी की चपेट से दूर होते जाते हैं। तो सबसे पहला चीज आता है इसमें, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए अपने आहार में आपको शामिल करना चाहिए लहसुन को। लहसुन तो आपकी हर रसोई में उपलब्ध होता है और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ साथ एक खाद्य पदार्थ में से भी माना जाता है। सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि इसमें संक्रमण और बैक्टीरिया से लड़ने की काफ़ी शक्ति होती है, इसलिए ज़रूरी है कि आप लहसुन का इस्तेमाल ज़रूर करें। लहसुन का इस्तेमाल करने से अल्सर और कैंसर से ग्रसित जो लोग होते हैं उन्हें लहसुन के सेवन से काफ़ी राहत मिलता है। इसके बाद हम बात करेंगे हल्दी। हल्दी का सेवन आप कर सकते हैं, हल्दी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये भी आपकी इम्यूनिटी को ग्रोथ करता है और हल्दी काफ़ी बूस्टर का भी काम करता है, क्योंकि हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट का गुण पाया जाता है। इसलिए हल्दी को इम्यूनिटी सिस्टम का बूस्टर भी कहा जाता है। इसके अलावा रक्त को भी ये शुद्ध करता है, इसलिए हल्दी का सेवन आप प्रतिदिन कर सकते हैं। दूध में भी हल्दी डाल करके आप पी सकते हैं। इस तरह से आप हल्दी का सेवन कर सकते हैं। इसके बाद आता है दालचीनी। दालचीनी जो कि आपकी रसोई में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। दालचीनी से होता क्या है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर आपके शरीर में बढ़ गई है तो उसको कम करता है। इसके अलावा जो ब्लड शुगर की मात्रा है उसको भी नियंत्रित करता है। तो नियमित रूप से दालचीनी का सेवन करें। तनाव से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि इसका सीधा असर आपके इम्यून सिस्टम पर पड़ता है और इम्यून सिस्टम को तनाव दूर करता है। इसलिए कोई भी तनाव से संबंधित समस्या है तो उससे डॉक्टर से तुरंत सलाह लें। तीसरी बात जो आती है नींद को लेकर के, तो नींद आप अच्छी लें, क्योंकि अच्छी नींद हर हाल में लेना ज़रूरी है अच्छे स्वास्थ्य के लिए, ताकि आप अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे और जिससे कि आपका तनाव दूर होगा और आपकी सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं हम दूध की। दूध जो है प्रतिरोधक शक्ति को तेज़ी से बढ़ाता है, तो दूध का सेवन प्रतिदिन करें आप, और इससे जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता में काफ़ी वृद्धि होती है। अगर आप हल्दी वाला दूध पीते हैं तो यह भी बहुत ही फायदेमंद होता है।
चाय कॉफ़ी पीने की अगर आदत है तो उसे बदल दें, क्योंकि ये चाय काफ़ी आपकी सेहत पर विपरीत असर डालता है। अगर आपको कोई चाय पीना ही है तो आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा विटामिन ए युक्त खाद्य पदार्थों का आपको सेवन करना चाहिए, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि होती है, नई नई कोशिकाएं बनती हैं और उसमें काफ़ी वृद्धि होती है। इसलिए विटामिन युक्त आहार का प्रयोग करें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं विटामिन ई युक्त जो डाइट होता है, जिसमें कि आपके कीवी है, खुबानी है, मूंगफली है, चिलगोजे हैं, कद्दू के बीज हैं। ये आपके प्रतिरोधक क्षमता को तेज़ी से वृद्धि करते हैं। तो इन चीज़ों को आप अपने आहार में शामिल कर सकते हैं और ये आपके आहार के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं विटामिन सी युक्त जो भी आहार हैं, फल हैं, उनका सेवन करें। नींबू, संतरा, अंगूर, पपीता, स्ट्रॉबेरी, आंवला, शिमला मिर्च भी आप सेवन कर सकते हैं, हरी मिर्च, लाल और पीली शिमला मिर्च, टमाटर को अपने आहार में शामिल करके आप संक्रमण से बचे रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर आपको अपने प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है तो विटामिन डी युक्त आप पदार्थों का भी सेवन करें, क्योंकि विटामिन डी के लिए सूर्य की रोशनी के साथ साथ अन्य चीज़ें भी ज़रूरी है। अपने आहार में आप मशरूम को भी शामिल कर सकते हैं और सूर्य की रोशनी तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना है तो आपको आयरन में आपका आ जाता है कम वसा वाला मांस, चिकन, पालक, ब्रोकली, सलाद पत्ता, साबुत अनाज, मटर, अंकुरित फलियां, गुड़, इन सभी चीज़ों का आपको सेवन करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको इम्यूनिटी बढ़ाना है तो आपको संतुलित आहार लेना चाहिए। संतुलित आहार में आपकी और भी कई चीज़ें शामिल हो जाती हैं। संतुलित भोजन में जो विटामिन युक्त पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ हैं, उनका सेवन करें, रंग बिरंगी सब्जियों का सेवन करें, फलों को अपने खाने में शामिल करें। तो इस तरह से आप सेवन कर सकते हैं, अपने खाद्य पदार्थों का सेवन करके अपनी सेहत को ग्रोथ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेंगे, अगर चाय कॉफ़ी का आपको सेवन करना ही है तो ग्रीन टी का आपको सेवन करना चाहिए। ग्रीन टी आपकी सेहत के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। अब हम बात करते हैं अलसी का सेवन आपको करें। अलसी का सेवन भी आपके शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद है। बादाम बादाम तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें विटामिन ई के साथ साथ हेल्दी फैक्टर भी पाया जाता है, जो कि खांसी जुकाम की जो समस्या होती है उसमें बादाम बहुत ही फ़ायदा देता है। पपीता का अगर आप सेवन करते हैं तो उसे नियमित रूप से करें, पपीता का सेवन, क्योंकि पपीता भी आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। उसके साथ ही हरी सब्जियों का सेवन कर सकते हैं आप। तुलसी का सेवन तो नियमित रूप से करें। तुलसी आप 3 से 4 काली मिर्च और तुलसी प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़रूरी है, तो इसका नियमित सेवन आप कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज अपने दिनचर्या में शामिल करने। योगासन खास तौर से तनाव को दूर करता है। इसके अलावा नियमित रूप से अगर आप योगासन करते हैं तो आपके इम्यून सिस्टम पर काफ़ी अच्छा असर पड़ता है। अब हम बात करेंगे प्रतिरोधक क्षमता को अगर आपको बढ़ाना है तो उसको नियमित रूप से नींबू, अदरक, कच्ची हल्दी अपने भोजन में शामिल करें और जीवित अवस्था में हरी सब्जी, फल, सलाद को खाएं, यानी 40% ही पका हुआ भोजन खाएं। इस तरह से अगर आप इन चीज़ों को लगातार इस्तेमाल करते हैं तो अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।